भी नाम बोलो। नाम बोलो। क्या? जो फार्मर जी है उनका नाम सोचो, रमेश, सुरेश, क्या नाम से बुलाएंगे हम उनको? ठीक है, जो फार्मर है उसका नाम है विशाल। विशाल। ओके। और अभी ये राइस उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं, या फिर क्या विशाल जी क्या करते हैं? विशाल जी फार्मर हैं और खेतीबाड़ी करते हैं। हाँ। और विशाल जी किसकी फसलें हैं, मतलब किस कितने कौन से खेत है ऐसा? तो हाँ, चावल के खेत है। चावल के खेत है। चलो हम स्टोरी चालू करते हैं कि हाँ, वी आर ग्रेटफुल फॉर द फार्मर हुज नेम इज विशाल, जो खेत उगाते हैं और वो खेत में काम करते हैं। हर रोज सुबह 4 बजे उठते हैं और राइस पैडी में जाते हैं, मतलब जो अपना जो चावल के खेत होते हैं वहां पे जाते हैं, बीज पेरते हैं और खेत उगाते हैं और चावल उगाते हैं। वी आर ग्रेटफुल दैट कि हम वहाँ वो हमारे लिए खाना उगा रहे हैं। वो वहां पे मेहनत कर रहे हैं ताकि हम खाना खा पाए। वहां पे वो बीज रोते हैं, वो उसकी देखभाल करते हैं। बाद में उसको बड़ा करने के बाद उसको काटते हैं, मतलब वो साफ करते हैं ताकि हम खा पाए। वी आर ग्रेटफुल दैट कि वो हमारे लिए काम कर रहे हैं ताकि हम खाना खाएं। अगर उन्होंने सोचो, उन्होंने अगर एक दिन सोचा कि वो नहीं जाएंगे, तो वो खेत सूख जाएंगे, हमको हमको चावल नहीं खाने को मिलेंगे। आज हम खाना खा रहे हैं, चावल बहुत चाव से खा रहे हैं। ऐसे अनगिनत विशाल है जो हमारे लिए काम करते हैं, जो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन करते हैं। ये सोच के करते हैं कि अगर आज मैं अनाज उगाऊंगा तो किसी का पेट भरेगा, मैं नहीं जानता वो कौन है। तो आई एम फीलिंग ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल टू दैट पर्सन हु हैज थॉट ऑफ क्रिएटिंग एंड और वो बीज रोए और उन्होंने खेती की। और उनके वजह से। और उन्होंने क्या किया पता है? उन्होंने खेत थे वहां पे, बीच में उन्होंने पुतला भी लगाया है वेरी गुड। ना, ऐसे करके खड़ा। हाँ। तो विशाल जी जो है वो एक ही इज अ वेरी इनोवेटिव फार्मर एंड ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट फार्मर। उनके जो खेत है उनमें कहीं पक्षी ना आए, कोई कीटक ना आए, तो उन्होंने वहां पे एक स्केयर क्रो भी बनाया है जहाँ पे सारे पंछी आते हैं, और वो दयालु भी है। वो क्या कर रहा है, उन्होंने वहां पे वो जो स्केयर क्रो है वहां पे भी बीज लगाए, थोड़े दाने ला रहे हैं। तो वहां पे जो पंछी आ रहे हैं वो भी खाना खा रहे हैं, वो भी आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। वाह, लवली। आई आई एम ग्रेटफुल फॉर हिज फैमिली ऑल्सो, बिकॉज वो आज वो खेत पे जा रहे हैं बिकॉज उनकी जो बीवी है वो उनको खाना दे रही है, वो उनको उठा रही है, वो उनको मोटिवेट कर रही है ताकि आप जाओ, आप अनाज पिकाओ। बिकॉज आज की तारीख में सब लोग कंज्यूमर बनने के लिए तैयार है, कोई भी किसान बनने के लिए तैयार नहीं है। सो आई एम ग्रेटफुल दैट ही हैज टेकन द प्रोफेशन ऑफ ऑफ फार्मर, और उनके वजह से हम जिंदा है। लिटरली आप सोचो, अगर फैमिन है, एक दुष्काल बोलते हैं जिसको मराठी में, वो आता है और खेत ही आपको बारिश ही नहीं है, तो वी आर ग्रेटफुल फॉर एवरी एलिमेंट। जो पानी है, धूप है, सॉइल है, बीज है, यहाँ पे जो मोटर लगी है, बड़ी बड़ी वो है, सब सबका ट्रैक्टर जो पाइप ऐसे जो है। इक्विपमेंट है, बाद में वो पूरा वर्कफोर्स है, जो लगता है जहां से वो काटनी होती है, जो राइस है वो क्लीन होता है। उसके बाद भी देयर इज अ बिग प्रोसेस। आपका अनाज आपने उगाया वहां पे भी खत्म नहीं होता, वहां पे उसके बाद उसको मार्केट में लाना पड़ता है, उसको राइट प्राइस देना पड़ता है। कई बार उनको नहीं मिलती। सो आई एम ग्रेटफुल दैट इवन इन द लेस प्राइस ही इज सेलिंग हिज सेल्स, उसका वो अनाज बेच रहे हैं। पास आता है, सेलर के पास जाता है, रीसेलर के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर। बाद में वापस उसका लाइक
होलसेलर के पास जाता है, हाँ, होलसेलर के पास में शॉपकीपर्स के पास जाता है, शॉपकीपर्स है ना छोटे छोटे पैकेट्स बना के क्या बोलते हैं वो सेल करते हैं, उसके बाद जाके फिर हम उसको बाय करते हैं और फिर वो जाके हमारे घर आता है और एग्जैक्टली, उसको वॉश करके कुक करके बनाते हैं। तो इट्स एग्जैक्टली, इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग प्रोसेस। और सोचो कि देखो, आपका वॉइस गया है। और सोचो, आप सोचो कि आपने सिर्फ चावल खरीदा और उसके बाद उसका कुछ नहीं किया। ऐसे तो नहीं चावल बनेगा, अपने पे नहीं आएगा तो। हम्म, क्यों हैंग हो गया वीडियो? शलाका हैंग हो गई। हम्म। और फिर भी वह यहाँ पे खत्म नहीं होता। हमने खाना चावल बनाया, हम चावल सीधा चावल नहीं खाते, हम उसके साथ दाल खाते हैं, हम उसके साथ अचार खाते हैं, पापड़ खाते हैं, या फिर और कुछ खाते हैं। तो वो जो थॉट है, वो जो उसके लिए जो क्रिया शक्ति लगती है, उसके लिए जो मेहनत लगती है, दैट फॉर दैट आई एम ग्रेटफुल। और उसके साथ अगर हम कुछ तरकारी खा रहे हैं, तो अगेन देयर इज अ डिफरेंट फार्मर्स हु इज क्रिएटिंग, उसके लिए बीज रो रहा है, उसके लिए उसकी मेहनत कर रहा है। तो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। और वो जो खाना पक गया है, वो खाना हमारे सामने जब आता है, जो परोसते हैं, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट पर्सन ऑल्सो हु इज सर्विंग अस। और सिर्फ इतना ही नहीं, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई सेल्फ ऑल्सो। उस वक्त आई एम लकी, आई एम ब्लेस्ड दैट कि आई एम केपेबल ऑफ ईटिंग माई ओन फूड। देर आर मेनी पीपल हु आर नॉट एबल टू ईट फूड बाई देमसेल्फ। तो भगवान की नियामत है, कृपा है कि हम इतने केपेबल है कि हम खाना खा सकते हैं। तो वेरी वो, गुड। के अंदर मैं एक और एड ऑन करना चाहूंगी कि जब भी खाना बचता है घर के अंदर, ठीक है, एक्स्ट्रा फूड हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि अ, अचानक से बोलते हैं कि भाई आज घर में नहीं खाना खाना है और आपने ऑलरेडी कुक कर दिया है, तो वो कुक फूड है तो आप किसी को भी डोनेट कर सकते हो। और अगर आप बाहर होटल में भी जाते हो, आप खाना ऑर्डर करते हो, आपको लगता है कि एक्स्ट्रा बच गया है, उसको पार्सल करवा के भी आप किसी भी नीडी को दे सकते हो। ठीक है, और कोशिश यही करो कि प्लेट के अंदर भी जितना खाना ले रहे हो उतना खाना पूरा कंप्लीट करो। ठीक है। और क्योंकि बताती हूँ, अ, ट्रिक बताती हूँ डाइट का। ठीक है, स्पेशली फॉर द डाइट के लिए एक ट्रिक बताती हूँ। देखो क्या होता है ना कि जब हम लोग हमारे घर में कैसे होता था कि पहले ना डाइनिंग टेबल पे हम लोग जो भी सारा कुक फूड है ना, और हम लोग क्या करते थे छोटे छोटे बर्तनों में, छोटे बर्तन इन द सेंस सर्विंग जो बाउल्स बोलते हैं हम लोग, वो डाइनिंग टेबल पे रख देते थे। तो उससे क्या होता है कि जब हमारे सामने सर्विंग बाउल के अंदर जब खाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बैठे बैठे खाते रहते हैं। और अगर आप लोगों को थोड़ा डाइट के लिए अगर ये करना है, तो जहां से आपने समझो किचन के प्लेटफॉर्म से खाना लेना है और डाइनिंग टेबल पे बैठना है, क्योंकि जब आप सेकेंड सर्विंग के लिए जाओगे तब आपको उठकर लेना पड़ेगा। तो कई बार उठने के चक्कर में हमको आलस आ जाता है कि छोड़ यार आज अभी इतना ही बहुत है, इतना ही खा लेते हैं ऐसा। आई वुड लाइक टू शेयर अनदर थिंग, ये मुझे अभी स्ट्राइक हुआ। हम लोग हमेशा, वी आर गोइंग फॉर, अब्रॉड में ये करते हैं, फ्रेंच ऐसे करते हैं, जापानीज ऐसे करते हैं। बट हैव यू नोटिस कि हमारी जो इंडियन थाली है, विच इज द सेम कंसेप्ट ऑफ जापानीज, और इनफैक्ट जापानीज पीपल हैव टेकन दिस फ्रॉम अस। हमने कभी ऐसा सोचा है क्या? जापानीज, व्हाट दे डू, दे क्रिएट स्मॉल स्मॉल कटोरी में खाना लाते हैं, और हमारी थाली क्या है? थाली वही है ना। हम जब परोसते हैं, पूरी थाली परोसते हैं, उसमें दाल होती है, बाद में सब्जी होती है, थोड़ा मीठा होता है। हम सारी जो रस है अपने जीवा पे, उसका ध्यान रखते हैं, तो ताकि वो पूरा भर पेट खाना हो जाए। हालांकि ये डेली पॉसिबल नहीं होता, बट उसके पीछे का आप थॉट देखो ना। उसके पीछे का थॉट ये है कि आप थोड़े थोड़े में सैचुरेट हो जाते हो। आप ज्यादा किसी चीज लेते नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा थॉट है और कितनी अच्छी शेयरिंग है। तो हमें भी अगर खाना, क्या बोलते हैं, खाने के पीछे इतने इतने सारे लोगों की मेहनत लगी हुई है, तो वो खाने को हमें वेस्ट नहीं करना है। और जब भी हम खाना खाते हैं तो हमें प्रेयर करके ही खाना खाना है कि थैंक यू यूनिवर्स कि आपने मुझे ये खाना दिया, आई एम ब्लेस्ड विद दिस अमेजिंग टेस्टी फूड।
ठीक है। और एक मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि सी, फूड इज ऑल्सो अ एनर्जी। जैसे मनी एनर्जी है, बाद में हम जो थॉट इज ऑल्सो एनर्जी, फूड इज ऑल्सो एनर्जी, बिकॉज वहां पे इतने सारे लोगों का एफर्ट लगता है। तो वो एनर्जी को अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे, उसको आप वेस्ट करोगे, उसको अगर आप माइंडफुली नहीं ईट करोगे, तो इट माइट, और होता ही है, इट माइट कन्वर्ट इनटू अ फैट, बिकॉज वी आर नॉट रिस्पेक्टिंग दैट एनर्जी। वेरी गुड। इसके अंदर एक चीज मैं भी और ऐड करना चाहूंगी कि जब आप खाना खाने बैठे ना, तब आपको फोन पे किसी के साथ बात नहीं करनी है। जब आप खाना खाने बैठो तब हमें कोई वीडियो नहीं देखनी, कोई रील नहीं देखनी, कोई मूवी नहीं देखनी है। हाँ, अलग बात है कि भाई मूवी, बड़े सिनेमा हॉल में जाके आप मूवी देख रहे हो, पॉपकॉर्न खा रहे हो, वो अलग बात हो गई। बट घर के अंदर जब हम 2 टाइम 3 टाइम खाना खाते हैं, उस टाइम पे प्रेफर करना है कि हमें कोई किसी के साथ फोन पे बात नहीं करनी है। हमें ना ही कोई मतलब ऐसी कोई चीज देखनी है। क्योंकि अगर आपने वीडियो देखी, बहुत ध्यान से सुनना, ये बात बहुत ध्यान वाली है, हाँ, सब लोग ध्यान से सुनना। अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो, उसके अंदर डिशुम डिशुम वाला सीन आता है, मारा मारी वाला सीन आता है, वो सारी एनर्जी आपके खाने में जाती है। पता है आपको इस बात का? जब खाना सामने रखते हैं तब हमें अच्छा संकल्प करना है, अच्छी बात करनी है, अपने साथ वक्त बिताना है। उस टाइम पे भी अगर हम खाना खाते खाते अगर हमारे बैड थॉट्स आए ना हमारे माइंड में, इसका मतलब ये है कि हम वो नेगेटिव एनर्जी हम अपने अंदर डाल रहे हैं, स्पेशली विद वाटर एंड फूड। तो मेक इट अ पॉइंट कि जब भी आप खाना खाओ तब आप ऐसा कुछ ना करो। आप देखना, आप खुद बोलोगे कि 2-3 दिन के अंदर ही आपको रिजल्ट आएगा, आपको मैजिक्स दिखेंगे इसके अंदर। आप बोलते हो ना कि भाई क्लास में आते तो हमें मैजिक्स दिखते, क्यों दिखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं 1% कोई चीज तो आप शायद फॉलो कर रहे हो, कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो कि कहीं पे आपके बैक ऑफ द माइंड वो चीज है जो आप यहाँ सुनते हो। तो दैट रियली इफेक्ट्स योर brain, and brain gives command on your subconscious mind that give you a result. परफेक्ट। तो टीवी नहीं देखना है खाना खाते खाते। स्टोरी बहुत लाजवाब थी, मजा आ गया। सुबह सुबह एक किसान की कहानी सुनना, मतलब लाइक एक अपने आप में ही एक जोश है, लाइक इट्स वो मूवी है ना उसकी, विकी कौशल की, हाई द जोश, नहीं वो क्या है वो, उरी। उरी, उरी के अंदर है ना वो, क्या है डायलॉग? हाउस द जोश। हाउ इज द जोश, हाय सर, हाउ इज द जोश, हाय सर। वेरी गुड, लवली। हाँ जी। एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी मैम उसके आगे, कि जो हम खाते हैं, खाना खाते हैं और उसको पचाने वाला जो ईश्वर है या हमारे अंदर जो चैतन्य शक्ति बैठी है, उसको भी हम धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि खाना पचना भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ऐसे मुझे लगता बहुत बढ़िया, बहुत है बढ़िया। ना। आगे हम सलाइवा के लिए भी दे सकते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस है हमारे पेट में, उसको भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी जर्नी हो सकती है इसकी। बहुत बड़ी जर्नी है इस टॉपिक के ऊपर, तो मतलब ऐसे लगता है कितना कुछ लिख सकते हैं, कितना कुछ, है ना। जैसे समझो सब्जी घर पे भी लेके आ गए, अगर हम सब्जी लेने भी जाते हैं तो देखो ना, वो लोग भी पानी डाल के रखते हैं कि भाई फ्रेश रहे। ठीक है, घर लेके आते हैं तभी भी कैसे कि हमारे जो हाउस हेल्पर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं वॉश करके रख देते हैं, उसके पीछे हम लोग फिर कटिंग, चॉपिंग, क्लीनिंग और फ्रिज में रखते हैं, फिर कुकिंग और फिर क्या करते हैं पता है? ये खाना अच्छा नहीं बना है, नमक कम है, मुझे नहीं खाना है, कुछ और बना के लाओ।
मीन्स निगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। बराबर। हमारे दादाजी थे ना, हम उनको बाबूजी बुलाते हैं, तो उनको कैसा भी खाना दे दो, आप कैसा भी उनको खाना दे दो, कभी ऐसे नहीं बोलेंगे कि सब्जी में नमक कम है। वो हमेशा यही बोलते थे कि हम इसका शुक्राना करते हैं कि हमें खाना तो मिला है ना। तो वो भी बहुत बड़ी नेयामत है। तो कोई भी नखरे मत करना, खाना तीखा है या मिर्ची ज्यादा चाहिए या ऐसा ज्यादा चाहिए वैसा ज्यादा चाहिए, जो मिला जैसा मिला बस उसको प्यार से ग्रहण करना है, क्योंकि वो परमात्मा का प्रसाद है। यू नो रिवदी, हम लोग कितने ब्लेस्ड हैं। वी कैन टेस्ट स्वीट। आपका जो फेवरेट जो ये है डेजर्ट है, जलेबी है या फिर जो भी है, गुलाब जामुन है, यू कैन टेस्ट द दैट जो उसका व्यंजन है उसका टेस्ट आप सेवर कर सकते हो। वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट। हम इतने लकी है कि हम जो स्पाइसी है, वी कैन आइडेंटिफाई बिटवीन स्पाइस एंड स्वीट। हम अपनी जिह्वा के भी ग्रेटफुल है, बिकॉज बिकॉज ऑफ दैट टंग वी कैन एक्सपीरियंस ईच एंड एवरी टेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर फूड। आप इमेजिन करो अगर वो कैपेसिटी ही हट जाए, या फिर कोई ऐसा होता है ना कि जब बीमार होते हो तब आपको कोई टेस्ट नहीं आती। तो वी आर सो ग्रेटफुल वी आर हेल्दी, दैट की वी कैन टेस्ट एंड वी कैन फील दैट फूड जो इतनी मेहनत से हमारे सामने आया है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखो ना, करेला खाते हैं तो कैसा टेस्ट आता है, मीठा खाते हैं तो कैसा टेस्ट आता है, अपनी फेवरेट कोई सब्जी खाते हैं या फेवरेट कुछ मीठा खाते हैं तो कैसा टेस्ट आता है। तो जो इतनी मेहनत करी है उसको उगाने में, बनाने में, करने में, और और सोने पे सुहागा कौन है? हमारी जबान, हमारा आवर टंग। और हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, उस जबान से कैसे शब्द निकालते हैं, है ना। तो अ, शा, सभी को रिलेटेड है। शायद हमारे जो मैं तो यही मानती हूँ कि हमारे जो पूर्वज थे वो साइंटिस्ट थे। उन्होंने जब बोला था कि हमारे टंग पे सरस्वती बैठती है, तो दे वर ट्राइंग टू से दिस ओनली कि भाई आप अपनी जबान का बहुत सीरियसली कॉन्शियसली वापर करो, बिकॉज इट इज यूजफुल फॉर मेनी थिंग्स। करेक्ट। And if you are wise about your tongue, your life is more sorted. We are not wise and we are not careful about what we say and what we express. Or it goes to food also. We are not conscious about what we consume, how we consume, and why we consume. बहुत बढ़िया, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है ना, ध्यान ही कहीं और होता है। ध्यान ही कहीं और है। जब अगर सीधे बैठ के खाने पे ध्यान देंगे तो हमें पता चलेगा ना कि खाने का स्वाद क्या है। तो और इसका सबसे बड़ा कल्प्रिट है डोपामाइन। हम्म, We are not focused of what we are consuming, how we are consuming. We are only concerned of how we are feeling. कितनी खुशी हमको मिल रही है वो वड़ा पाव खाने के बाद, या फिर वो फ्राइड खाने के बाद, या फिर वो चाट खाने के बाद, या फिर वो नॉनवेज खाने के बाद। बट दैट मोमेंट इज ओनली फॉर दैट फ्यू सेकेंड्स, हमको वो हाई मिलता है। वी आर बिहाइंड दैट हाई। सेटिस्फाइड करते हैं, और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल सीमा जी के पास है। कौन से हॉर्मोन्स पैदा होते हैं हमारी बॉडी में? हैप्पी हॉर्मोन्स। जब हम अपनी कोई फेवरेट चीज करते हैं, फेवरेट चीज के लिए हम एडिक्टेड हो जाते हैं, या हम फेवरेट चीजें चाहिए होती हैं, तो हमारे अंदर कैसे हॉर्मोन्स होते हैं वो बताओ। नहीं नहीं, वो नहीं मुझे इतना याद आ रहा है मैम। कल आप बहुत अच्छे से कर रहे थे तो मैं इसलिए बोल रही थी आपसे। नहीं, इतनी आइडिया नहीं है मुझे वो हार्मोन के बारे में।
बट इन शॉर्ट द पॉइंट इज दैट कि छोटी सी खुशी के लिए हम लोग कितना कुछ कर जाते हैं। हम्म। यार अपने दोस्तों को बताओ, फ्रेंड्स को लेकर सुबह सुबह ग्रेटिट्यूड लिखने के लिए। कभी कभी तो बहुत सारे हो जाते हैं, कभी कभी एकदम हो जाते हैं, तो भाई। मैम हम लगे तो इसके लिए दे सकते हैं ग्रेटिट्यूड। जो बैक्टीरिया होती है ना हमारे अंदर, बैक्टीरिया भी दो प्रकार के होती है, कुछ बेनिफिशियल होती है, कुछ हार्मफुल। तो बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी हमारे पेट में होती है, तो ये बैक्टीरिया हमारे खाने को पचाने में बहुत काम करती है, उसको दे सकते हैं हम। धन्यवाद। हाँ, और फिर आपको ये भी पता है ना कि जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो, खैर हम लोग बॉडी के पार्ट्स के बारे में तो अलग से लिखेंगे ही, बट अगर थोड़ा बहुत अगर आप लोगों को पता है कि व्हाट इज एसिडिक, इट्स हम्म। और नॉट, आई जस्ट वांट टू नो। अल्कलाइन और एसिडिक होता है। तो अल्कलाइन होना चाहिए। ये अंदर का जो है ना, क्या बोलते, एटमोस्फियर ही बोलेंगे हम अभी वहां पे। हाँ 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 हाँ। अल्कलाइन होना चाहिए। एसिडिक अगर रहता है तो एसिडिटी ज्यादा बढ़ जाती है ना पेट की, इसीलिए बोला है कि अल्कलाइन वाटर पियो, कुकुम्बर खाओ, ऐसे वगैरह, हाँ, जो उस एसिडिटी को ये करता है, सप्रेस करता है। लव। बहुत बढ़िया। आजकल ना गट रिलेटेड बीमारियां बहुत बढ़ हम्म। रही है, लाइक आईबीएस, इंडाइजेशन, बहुत सारे एसिडिटी। तो आई थिंक इट इज बिकॉज वी आर नॉट इवन टेकिंग केयर ऑफ आवर गट प्रॉपरली, या फिर हम लोग हमारी जो ईटिंग हैबिट्स है इस पे हम ध्यान नहीं दे रहे। सबसे रूट कॉज ये है दैट वी आर स्टार्टिंग ईटिंग फॉरेन फूड्स जो हमारे गट को आदत ही नहीं है। करेक्ट। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, एक चीज और ये भी है कि आप क्या बोल रही थी, मैं वही भूल गई। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि वैसे तो मैं कुछ और बोलने वाली थी, बट मैं कुछ और बोल रही हूँ। अ, हाँ राइट, एसिडिटी की जब हम बात कर रहे थे उसके बारे में बोलने वाली थी। उसका एक रियल फैक्ट बताऊं कि हमें एसिडिटी क्यों होती है। ये बहुत बड़ी साइंस है। हम लोग जो पास्ट की बातें छोड़ते नहीं है ना, रिलीव नहीं करते हैं ना, वो हमारी बॉडी के अंदर एसिडिटी बनती है उससे। हम्म। जरूरी नहीं है कि आप खाना खाते हो या आप प्रॉपर डाइट ले लो, आप कुछ भी कर लो, मतलब आप एकदम हर चीज बहुत अलाइन है, बट अगर आपका ब्रेन पास्ट की चीजें के भूलेगा नहीं तो भी हमें एसिडिटी होती है। मुझे वो रील मिला ना तो मैं पक्का ग्रुप में डालूंगी। कल कल ही मैंने देखा था, तो 1 मिनट देखा मैंने, सोचा कि ऐसा भी होता है क्या। बट आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू ऑल। वहां पे वो लेडी बोल रही थी कि वी डोंट ओनली कंज्यूम फूड, वी कंज्यूम मेनी थिंग्स। अभी एक मोमेंट पे अभी आपने ये बात निकाली इसलिए मुझे वो क्लिक हुआ। उसने कहा कि हमको गुस्सा आता है, हमको लगता है कि गुस्सा आ गया, हम छोड़ दिया, बट वी कंज्यूम दैट। तो वो अपने चिन में जाके बैठता है, या फिर कहीं ना कहीं इट स्टेज इन योर बॉडी। सो वी हैव टू क्लेंस दैट ऑल्सो along with ऑल द अदर मटेरियल हम जो क्लेंजिंग करते हैं। तो वो भी आपको आपके शरीर से निकालना होता है। और एक चीज और बताती हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा कि कभी हमें सर में दर्द होता है, कभी पैर में दर्द होता है, या अनसर्टनिटी कभी आ जाती है, लेकिन वो कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ। तो वो क्यों होता है पता है आपको? यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, और अदरवाइज यू कैन से ऑल्सो, करके बोल सकते हो ऐसा क्यों होता है हमारे साथ।
अगर वो खाना पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ हो तो वही सड़ जाता है, ऐसे हमने सुना है, पेट में ही, हाथों में रह के। और कोई आंसर? क्या बोला आपने, वापस बोलो ना एक बार। बोलिए। मैंने ऐसा बोला कि कभी ऐसा होता है ना कि यार पैर में दर्द है, कभी जैसे थोड़ी एज हो जाती है तो बोलते हैं घुटनों में दर्द है, कभी सर में दर्द है, कभी पेट में दर्द है, कहीं पे कुछ है ऐसा, लेकिन नो कभी कुछ बड़ा भी आ जाता है। आई डोंट वांट टू से अर्ली इन द मॉर्निंग एनीथिंग, बट कुछ भी ऐसा। सो आपको पता है ऐसा क्यों होता है? यू कैन हील, फिर से पढ़ना पड़ेगा। यू कैन हील योर सेल्फ, फिर से लुइस को याद करना पड़ेगा। Disease is dis-ease. You're not comfortable with your body, you're not comfortable with your emotions, you are uncomfortable with something, and they are reflecting in your life. That is a disease. सो पॉइंट इज दैट कि अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई भी ऐसा अनसर्टेनिटी आती है, कोई चैलेंज आता है हमारी बॉडी के अंदर, दैट मीन्स कि हमने वो पर्टिकुलर पार्ट को लव नहीं किया। इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, जहां पे प्यार की कमी होती है ना, प्यार की कमी, वहां पे ऐसा होता है। हम क्या बोलते हैं कि हमें अनकंडीशनल लव देना है। जहां पे आपका लव नहीं होगा वहां पे वो चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। तो अगर कोई भी हेल्थ में चैलेंज है किसी भी तरीके का, दैट मीन्स कि हमने उस पर्टिकुलर पार्ट को लव नहीं किया है। हाँ जी देवयानी जी। दिवांशी जी बुला करो, दिवानी जी। आपको कुछ कहना है? ठीक है, क्लैरिटी। Not only love, I feel we have not respected that part. अभी तुम लव बोलो, रिस्पेक्ट बोलो, जो बोलना है बोलो, बात तो प्यार की है। जहां प्यार है वहां इज्जत है, प्यार ही नहीं है तो तुम क्या ही इज्जत करोगे बताओ। तो सबसे पहले तो अगर मेरी भाषा में बोलेंगे तो मेरे लिए तो प्यार शब्द सबसे पहले आता है। प्यार है तो इज्जत है। तो अब I मुझे don't believe in love. I believe in respect. Love comes afterwards. पहले respect आता है। ठीक है, पहले अंडा आया कि पहले मुर्गी, लड़ लो उसके लिए ना। तो पहले रिस्पेक्ट आया कि पहले लव आया, उसके लिए डिस्कस करते हैं। अभी सोचते हैं कि आया कि मुर्गी। क्या बोलते हो उज्ज्वला? मुझे चिकन ज्यादा पसंद है अंडे से। मैंने तो देखो, ये अपना जो आप अभी बात चल रही है जिस टॉपिक पे, तो एक ऐसे मैंने पढ़ा था, बुक है एक, कि हमारा जो भी अगर बॉडी पेन है किसी भी जगह पे है, तो उसका हमसे, हमारी मानसिकता से कनेक्शन होता है। कि जैसे मुझे अभी लास्ट 2 इयर्स ना माउथ अल्सर बहुत सारे हो रहे थे और रिपीटेशन ज्यादा थी। उसका रीजन ये था कि जो मेरे दिल में मैं बोल नहीं रही थी, उसकी वजह से वो चीज हो रही थी। अगर किसी को माइग्रेन है तो बहुत सी चीजें वो होती है, स्ट्रेस की वजह से हो जाती है। एसिडिटी, आपने बोला कि जो थॉट्स है आप में, जो आपने रखा है अंदर, उसकी वजह से वो एसिड तैयार होता है। तो वैसे ही जब अभी ये मेरा इसका हुआ था, क्या बोलते हैं, मुझे ना स्टोन हुआ था, ठीक है, तो उसका भी एक साइकोलॉजिकल रीजन ही है कि आप अपने आप को ओपन अप नहीं करते हो, एक्सेप्ट नहीं करते हो कुछ चीजों को, तो वो अपनी बॉडी स्टोर कर लेती है, अपनी बॉडी के पार्ट पे वो स्ट्रेस चला जाता है। तो ये एक जो अपना कोर्स है वाटर टेक्निक, और जो ग्रेटिट्यूड्स है, अफर्मेशंस है, ये ज्वाइन करने का मेरा भी ये एक मेजर रीजन था
देखो आज अगर मैं किसी और को कंसर्न यानी समझा रही हूँ, हंसा रही हूँ, बात कर रही हूँ, तो मुझ में वो कैपेबिलिटी है। लेकिन मैंने ये कहीं पे देखा कि ये मेरी कैपेबिलिटी दूसरों के लिए है, मैं अपने आप को नहीं कर पा रही हूँ। तो इसलिए मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया कि मुझे पता है कि मेरी हेल्थ को अगर वापस मुझे लाना है लाइन पे, तो मुझे अपने पहले माइंड को लाना पड़ेगा, दिल को लाना पड़ेगा, तभी वो आएगा, तभी वो होगा। बहुत बढ़िया। है ना? कि हमारा जो भी खेल है, ऑल गेम, गेम ऑफ लाइफ, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इससे ही चलती है। और जो घुटनों का दर्द है ना, वो मैंने पढ़ा था कि जो लोग लाइफ में बहुत ज्यादा, समझो ईगो जिनका बहुत स्ट्रांग होता है, या उनकी डिक्शनरी में झुकना नहीं होता, झुकेगा नहीं होते हैं जो लोग, तो उनके घुटने उन्हें झुका देते हैं। यानी वो एक साइकोलॉजी कहाँ पे वो ऑपोजिट उधर काम कर जाती है कि ऐसे लोगों के ना पहले घुटने चले जाते हैं। हम्म। वो एक, यानी स्ट्रांग उनमें वो एक चीज है या उनके स्वभाव में, कि जिसकी वजह से उनके घुटने ज्यादा ही हो जाते हैं। और देखो कब मैं तो ये तो मैं आज भी फील करती हूँ कि जिस दिन भी मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया, टेंशन आ गई ना, तो मेरा विजन कम हो जाता है। यानी मुझे थोड़ा ब्लर दिखेगा, क्लियर नहीं दिखता है। यानी हमारा दिमाग जब मेरा बिजी है, मैं टेंशन में हूँ, यानी कि मुझे नहीं क्लियर दिख रहा है। तो प्रैक्टिकली भी ये चीज देखो ना, अगर हम लोग फ्री माइंड में है तो कोई डिसीजन लेंगे तो अलग होता है, लेकिन हम लोग स्ट्रेस में है और कोई डिसीजन लेते तो अलग होता है। तो ये बॉडी भी है कि मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है क्योंकि मैं स्ट्रेस में हूँ। मैं जब एकदम कंफर्टेबल रहूंगी, नींद अच्छी, सोच अच्छी, तो मुझे क्लियर दिखता है। यानी हमारी बॉडी भी और हमारा जो हम लोग बाहर की दुनिया भी देख रहे हैं, इसके कनेक्शंस बहुत है। बहुत बढ़िया। और हाँ, और अभी तो यानी अपनी जो भी प्राइवेट लाइफ होती है लेडीज में, तो वो भी अगर कोई एंजॉय नहीं कर रहा है ना, तो भी उसकी लाइफ अलग हो जाती है, हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं। फेस पे दिख जाता है, हाँ, रिएक्ट मेरे नहीं होता हुए है, ऐसे। लोग रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन आता है, डिस्कस करते हैं उसके बारे में, ऐसे टेंशन होने लगता है, साइकोलॉजिस्ट या डॉक्टर से मिलने जाते हैं कि भाई ऐसा हो रहा है क्या करे। तो द रिवा पॉइंट कि कुदरत ने जो चीजें बनाई है या कुदरत ने जो रचना करी है इंसान की शरीर की, तो वो हर एक पार्ट, हर एक चीज आप देखो ना, कितनी सोच समझ के बनाई है प्रभु ने, कितनी सोच समझ के बनाई कि अगर एक भी चीज, एक भी अंग हमारा कुछ भी ऐसा इधर उधर होता है तो तुरंत कैसे हम ऊंचे नीचे हो जाते हैं। हाँ जी। एक रिक्वेस्ट करनी थी। हम्म। आप जैसे मैजिक या फिर पावर या फिर ऐसे बुक हम ले रहे हो, वैसे हील योरसेल्फ का जो लुइस है का बुक है ना, तो वो भी अगर आप लेते हो ना, तो इट विल बी अ ग्रेट थिंग। आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू अटेंड दैट। डेफिनेटली, एक्चुअली मैंने ऐसे सोचा था कि अभी हम लोग का ऑलमोस्ट 1 वीक बाकी है, ठीक है, ये वाटर का। तो मैं वही सोच रही थी, आगे मुझे आप लोगों से डिस्कस भी करना था कि भाई अगर मैंने ऐसे सोचा था कि हम लोग, एक बुक आती है द मिरर मैजिक, सेल्फ लव की बुक आती है, तो कहीं ना कहीं वो सेल्फ लव भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो मुझे वही सिखाना है कि खुद से आपको कैसे प्यार करना है। और सेल्फ लव के अंदर भी कैसा है पता है, इट्स 21 चैप्टर्स, तो उसमें भी ऐसा है कि 21 दिन का है वो पूरा, और वो लुइस हे का ही बुक है। और आप जो बोल रहे हो ना, तो जो हील योर लाइफ, ये भी बुक मैंने किया हुआ, इसका पीडीएफ भी है मेरे पास, ठीक है। सो अगर वो भी करना है तो हम वो भी कर सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है। क्योंकि लुइस ही के बुक्स भी अमेजिंग आते, इतनी अच्छी जर्नी है ना उनकी, बहुत अच्छी जर्नी है, सीखने लायक है। और ये सारी बुक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये हमारे माइंड के ऊपर, हमारे ऊपर बहुत बड़ा इम्पेक्ट डालती है। और आप लोगों ने खुद ने भी नोटिस किया होगा कि जब से हम इस जर्नी के अंदर जुड़े हैं, समझो, कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी से हमारा रोज मन होता है उस चीज को रिपीट करने का। आज हमारे पास सर्कल नहीं होता, आज हमारे पास ग्रुप नहीं होता, तो शायद हम इतना रो नहीं कर पाते या इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते चीजों में। आज आप सोचो ना कि जब इतने 650 लोग हैं, उसमें से कुछ लोग क्यों ही आ रहे हैं, क्योंकि वो रेगुलर कंबाइन है।
उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है। तो यूनिटी से ही आगे बढ़ा जाता है, और रोज एक दूसरे के साथ मिलते हैं, बातें करते हैं, चीजों को समझते हैं, तो और ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता है। करेक्ट। तो डेफिनेटली करते हैं डिस्कस इसके बारे में, कौन सा बुक करना है। तो मेरे लिए तो दोनों बुक्स है, वो दोनों बुक्स मैंने रीड की हुई है, तो आई कैन एक्सप्लेन, अच्छे से कर सकते हैं हम उसको। टाइमिंग्स वगैरह भी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से टाइम पे हम पोल डाल सकते हैं। ठीक है, तो चले। मुझे थोड़ा पूछना था। हाँ, वो 369 जो आप बोले उसके बारे में एक दो लाइन में थोड़ा बोलेंगे? मैं भी करना चाहती हूँ अपने से। बिल्कुल मैं बताऊंगी। देखो, 369 कैसा है कि दोपहर को 3 बजे, शाम को 6 बजे और रात को 9 बजे। समझे? या तो फिर रात को 3 बजे, सुबह 6 बजे, और फिर सुबह 9 बजे। एक ही विश लिखना है कि नहीं, तो? उसके अंदर या तो आप एक विश लिख सकते हो, या तो आप क्या बोलते हैं 3 विश लिख सकते हो। मतलब टोटल जैसे है ना, आप 3 विश लिख सकते हो उसके अंदर। क्योंकि अगर हम फर्स्ट टाइम लिखेंगे तो हम सिर्फ 3 बार लिखेंगे, तो एक एक बार एक एक विश हो गई। जब हम सेकेंड टाइम लिखेंगे, ठीक है, तब हम वो विश को 3 टाइम लिखेंगे। समझे? 3 और फिर 6 और फिर 9, तो दो 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 के कॉम्बिनेशन में वो आ जाएगा। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है। उसको नहीं आ रहा है, उसको एग्जाम्पल दो मैम। कि एग्जाम। एक विश, हाँ, विश तो पहले बताओ कि कैसे लिखनी है। हाँ, तो एक विश को एक बार लिखना है, फिर 3 बार लिखना है, फिर 6 बार, फिर 9 बार, ये समझ में आता है। लेकिन 3 विश को इकट्ठा लिखना है कि अलग अलग लिखना है? अभी 3 विश लिख रहे हो ना, तो 3 विश को 3 अलग अलग ही लिखोगे ना। अच्छा, ठीक है। ना, और फिर जब क्या बोलते हैं, जब तुम 6 बजे लिखोगे, ठीक है, तो तुम्हें कितनी बार लिखनी है वो विश को? 6 6 6। 6 6 6 नहीं करना है। 369 इज 3 बार। हम्म। अच्छा, 3 बार नहीं लिखना है। 6 बार लिखना है। हाँ, और जब 9 9 9 बजे लिखना है, तब कितनी बार लिखना है? वो 9 बार। बस। 9 बार। हाँ, और पॉजिटिव विजुअलाइज करके लिखना है। हाँ, मतलब प्रेजेंट टेंस में लिखना है। जी, ठीक है, ठीक है, थैंक प्रेजेंट यू। का मतलब समझ आया? जी, कितना दिन तक लिखना है? 21 दिन का चैलेंज तो दो अपने आप को एक बार। जी, ठीक है, 21 दिन का चैलेंज दो, हो सकता है कि 2 दिन में विश पूरी हो जाए। फिर अगर ऐसा लगता है कि एक विश मेरी पूरी हो गई है, मैंने 3 विश लिखी, एक विश पूरी हो गई है, तो वापस एक विश और एड ऑन कर दो। विश क्या है? विश तो कितनी भी विशेस लिख सकते हो। समझे? पर एटलीस्ट कंप्लीट होने दो उसको, एक बार फेथ रखो, बार बार अपनी विश को चेंज मत करते रहो। अगर आपने डिसाइड किया है, समझो फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं एग्जाम्पल कैसे दूं, अभी मैंने जो लिखा है दैट इज टू पर्सनल, तो अभी मैं कैसे बोलूं? मैं एग्जांपल दूं। हाँ। अगर मैं लिखती हूँ कि माई आइडियल वेट इज 75, दैट्स माई विश। हम्म। सो ये मैं लिख रही हूँ एट 3 o'clock। अगर एक विश है ये मेरी, तो ये मैं 3 बार लिख रही हूँ। हम्म। 6 times आई एम राइटिंग दिस विश इन द इवनिंग 6 o'clock, एंड 9 o'clock को यही विश मैं 9 बार लिखूंगी। वेरी गुड। हम्म।
अभी इसमें अगर मैं एक और विश जोड़ती हूँ कि लेट्स से आई एम ईटिंग माइंडफुली, my all dinner, lunch, and breakfast are healthy. That's my wish. So, 3 o'clock ko I will write this thing at 3. विश है ना शलाका, वो तुम्हारी विश विश से ज्यादा है ना, तुम्हारा एफर्मेशन लग रहा है। Okay, so let's create a wish. इसका मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल की तुम्हें गाड़ी चाहिए, हाँ, चलो कार पे आते हैं, ठीक है। सो सो आप ऐसा लिख सकते हो कि वाओ आई हैव अ वाइट कलर सुपर लग्जरियस कार, लाइक यू नो, जैसे अगर आपको अभी हम किया लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल किया की गाड़ी लेते हैं, ठीक है, नॉर्मल, यहाँ जैसे अभी महिंद्रा की नई गाड़ी आई है, तो आप अपनी विश लिख सकते हो कि ये मॉडल, इस तरह, ये कलर और ये कलर की गाड़ी। yes. So you can write that 3 times because that is your second wish. And आपने बोला था कि 3 wishes लेने हैं, तो like for example, I want to travel for बद्रीनाथ, तो सो ये मेरी विश हो गई। है कि मैं बद्रीनाथ ट्रैवल कर रही हूँ, आई हैव रीच्ड देयर, मैं दर्शन कर रही हूँ बद्रीनाथ के। यस, तो दैट माई थर्ड विश। तो ये 3 विशेस मैंने लिखे 3 o'clock को। हाँ। 6 o'clock को यही 3 विशेस मैं 6 बार लिखूंगी, मतलब पहली जो विश है 2 बार नहीं, नहीं, मतलब जब 6 बजे लिखना है ना, तो 3 विश तो आपने ऑलरेडी लिख दी है, हाँ 3 विश को वापस आपको लिखना है 3 बार, तो 6 बार हो। बराबर। और फिर जब 9 बजे लिखोगे तब तब वापस वही विश को 3 3 बार लिखना है, करेक्ट, 3 और 3 6 और 3 9, सेट बनाना है उसका। सेट बनाना है, परफेक्ट। या तो एक विश लिखनी है या तो 3 विश लिखनी है। क्लियर? ठीक है, चलते हैं। कल सब लोग अपने मैजिक रॉक के साथ बैठना, कल हम लोग मैजिक रॉक करेंगे और हम पैसों के शुक्राने करेंगे, ठीक है। और शाम को 7 बजे भी मेडिटेशन है, तो सब लोग मोस्ट वेलकम। ओके, चलो मिलते हैं, बाय बाय, ठीक है।